मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका नाम है कारक। इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कारक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था, कारक की डेफिनेशन बताई थी और इसकी जो सारणी थी कारक की, उनके विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, उनको हम कैसे पहचानते हैं वाक्य में कि कारक कहाँ पर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। यानी इसकी जो सारणी थी परसर्ग वाली, वो आपको पूरी समझा दी थी। इसके बाद मैंने आपको इसके कारक के 6 भेद आपको पहले ही समझा दी थी। कर्ता से कर्ण को, करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। अब हमारे सिर्फ 2 पॉइंट रह गए, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक क्या होते हैं पहले ये जानेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। आधार हम किसको बोलते हैं? जिस पर कोई चीज टिकी होती है उसी को हम आधार बोलते हैं। जैसे मैं खड़ी हूँ तो मैं किस पे खड़ी हूँ? जमीन पे खड़ी हूँ। तो मैं किसके ऊपर हूँ? जमीन के ऊपर। तो जमीन क्या है? मेरा आधार कहलाएगी। यानी जिस चीज के ऊपर हम टिके हैं या कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी है तो वो क्या कहलाएगी? उसका आधार कहलाएगी। तो क्या होता है? आधार। यानी संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, यानी क्रिया जो हमारी वाक्य में होती है उसके आधार का पता चलता है, यानी क्रिया का आधार क्या है, उसे क्या बोलते हैं? हम अधिकरण कारक बोलते हैं। जो जिसमें भी हमें संज्ञा सर्वनाम के आधार का बोध हो वो क्या होती है? अधिकरण कारक। तो अब उदाहरण समझेंगे कैसे। जैसे पुस्तक को मेज पर रख दो, तो किस पर रख दो? मेज पर। तो मेज पर क्या है? हमारा आधार कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है? अधिकरण कारक का उदाहरण है। ये हमारा मेज पर क्या है? हमारा वाक्य का आधार है क्रिया का। इसके बाद है छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में। तो इसमें आधार क्या होगा? कक्षा में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये हमारा किसका है? जो आधार का जिसमें बोध होता है वो अधिकरण कारक होता है। तो ये हमारे क्या है? मेज पर और कक्षा में, ये हमारा क्या है? आधार है। इनसे पता चल रहा है कि क्रिया का आधार क्या है। ये जो हमारे शब्द है ये है। इसके बाद आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव स्पष्ट प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी किसी को बुलाने का या किसी को सचेत, यानी किसी को हम सावधान करते हैं। सचेत का मतलब होता है सावधान करने का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक बोलते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूरी करो। इस बात में हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं ईश्वर को, या याद करके हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो हे ईश्वर है वो क्या हो जाएगा? हमारा संबोधन कारक। इसके बाद क्या है? अरे तुम्हारा नाम क्या है? तो ये अरे क्या है? जैसे कोई जा रहा हो जिसे हम जानते हैं तो हम उसको बुला के बोलेंगे ना, अरे ये मतलब तुम्हारा नाम क्या है? तो इसे बुलाने का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? संबोधन कारक है। तो अरे हमारा क्या हो जाएगा? इसका विभक्ति चिन्ह है संबोधन कारक का। इसके बाद है अरे लड़कियों तुम कब चुप रहना सीखोगी। तो ये क्या है? जब लड़कियां बहुत सारी बातें कर रही हो या अध्यापिका कक्षा में आ जाए तो अध्यापिका ने जैसे बोल दिया उनसे अरे लड़कियों तुम कब चुप रहना सीखोगी, तो वो क्या कर रही है? सचेत कर रही है। यानी कि अगर वो चुप नहीं होगी तो उनको पनिशमेंट देंगी। तो ये क्या है? सचेत करना या सावधान करने का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो अरे लड़कियों क्या है हमारा? ये हमारा इसका विभक्ति चिन्ह है। अरे क्या होता है? अरे या हे, ये हमारा किसके विभक्ति चिन्ह होते हैं? संबोधन कारक के। तो आपको संबोधन कारक समझ में आए होंगे शायद। तो आपको जो मैंने पहले जितने भी कारक पढ़ाए हैं तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो आप जब जो भी आपके डाउट होगी वो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप इस चैप्टर को सारा रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।